हेलो गाइस। जैसा कि हमें पता है कि हम पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग। जैसा कि हमें पता है कि निविड़ संकुलन जो है तीन प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो है एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसे हम 1D क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। इसके बाद देखना 1D क्लोज पैकिंग। दूसरा जो है इसमें ये है द्विविमीय निविड़ संकुलन, जो कि 2D क्लोज पैकिंग है। इसके बाद जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, 3D क्लोज पैकिंग। तो यहां पर देखना कि एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन है ना, जिसमें हम एक विमीय और द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बता चुके थे। फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में इनको समझा सकते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन होता क्या है, देखो कि अगर जो पहली बात तो ये कि निविड़ संकुलन होता क्या है कि जैसे कोई भी ठोस है या क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कण जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें क्रिस्टल का अधिकांश भाग तो अवयवी कण जो गोले के रूप में माने जाते हैं उनके द्वारा घेरा जाता है और न्यूनतम भाग रिक्त होता है। इसे ही हम ठोसों में या क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग कहते हैं। फिर इसके बाद देखना कि क्लोज पैकिंग जो है तीन प्रकार की बताई है यहाँ पर। एक विमीय निविड़ संकुलन, अगर मान लो कि अवयवी कण या गोलों का निविड़ संकुलन अगर केवल एक ही दिशा में है तो इसे हम एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और एक विमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि गोलों की जो है एक पंक्ति व्यवस्थित की जाती है जिसमें प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहता है। इस व्यवस्था में देखना कि प्रत्येक गोला जो है निकटवर्ती दो गोलों से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक विमीय निविड़ संकुलन। और यहाँ पर जो ये समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, इसका मान होता है 2। समन्वय संख्या होती क्या है कि जैसे कोई भी क्रिस्टल होता है जिसमें अवयवी कण, एक अवयवी कण जितने गोलों को स्पर्श किए हुए होता है वही उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर देखना कि एक विमीय निविड़ संकुलन में जो है एक गोला दो निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ होता है और उसे उन्हें स्पर्श किए होता है। इसलिए यहाँ पर निविड़ संकुलन जो है ये क्या हो गए, निविड़ संकुलन तो एक विमीय हो गया लेकिन समन्वय संख्या का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। और इसी प्रकार से जो है हम द्विविमीय निविड़ संकुलन को भी समझा सकते हैं। देखना इसमें कि द्विविमीय निविड़ संकुलन में हम क्या करते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन अगर गोलों का निविड़ संकुलन दो दिशाओं में है तो इसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है यहाँ पर दो प्रकार से बताया जा सकता है। ये दो प्रकार से बताया जा सकता है, जिसमें पहला तो है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन है ना। तो यहां पर देखो वर्ग निविड़ संकुलन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दिशा में जो है एक पंक्ति व्यवस्थित की जाती है। अब गोलों पर देखना, हम पहले बात करें वर्ग निविड़ संकुलन की। अब इस पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोलों के केंद्र पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में हो। तो यहाँ पर ये देखो ये व्यवस्था के ऊपर वाले गोले जो है नीचे वाले गोलों के केंद्र की सीध में होते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से ऊपर की ओर अन्य पंक्तियां भी व्यवस्थित की जाती है। ये देखो
ये इसी प्रकार से अन्य पंक्तियां भी व्यवस्थित की जाती है। तो यहाँ पर देखना कि अगर ये पंक्ति ए प्रकार की है तो दूसरी और तीसरी पंक्ति भी ए प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि सबके केंद्र जो है एक ही सीध में होते हैं, इसलिए यह ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। और इसमें देखना एक गोला 4 गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। एक गोला 4 गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। जब हम इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इस आधार पर इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन। क्या कहा जाता है इसे? वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इस तरीके से हम जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यहाँ पे समझा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखना समन्वय संख्या का मान कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर कितना होगा? 4, क्योंकि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श किए हुए हैं? 4 गोलों को, इसलिए यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग निविड़ संकुलन। और दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो इसको देखना ध्यान से कि षटकोणीय निविड़ संकुलन को हम कैसे समझा सकते हैं। कि षटकोणीय निविड़ संकुलन को समझाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गोलों की एक पंक्ति व्यवस्थित करते हैं, जिसे हम ए परत कहते हैं या ए पंक्ति कहते हैं। और देखना कि ये जो गर्त बने, ये गड्ढे बन रहे हैं ना यहाँ पे गर्त, इन गर्तों में गोलों की दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से ये व्यवस्थित कर दिया। ये देखो, फिर दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये अब इसमें देखना ध्यान से कि जैसे पहली पंक्ति तो होगी ए प्रकार की, लेकिन देखो दूसरी पंक्ति का, ये दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं उनके केंद्र पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में नहीं है, इसलिए इस पंक्ति को हम बी परत कहेंगे। लेकिन ध्यान से देखो कि जो तीसरी परत है तो पहली और तीसरी परत के गोलों के केंद्र देखो एक सीध में आते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये देखो, है ना। तो इसलिए तीसरी पंक्ति क्या होगी? ए प्रकार की होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था ए बी ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में देखना एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। जब इन गोलों के केंद्रों को हम मिलाते हैं तो एक षटकोण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का निविड़ संकुलन क्या कहलाता है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये क्या हो गया? षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखना एक गोला 6 गोलों को स्पर्श किए हुए है, तो यहां पर जो है समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर ये 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने द्विविमीय निविड़ संकुलन समझा दिया था। और त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी हमने समझा दिया था आपको, जिसमें से हमने त्रिविमीय निविड़ संकुलन हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वर्ग निविड़ संकुलन से और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन से। तो वर्ग निविड़ संकुलन को जानने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो है ना, क्लोज पैकिंग की जो वीडियो है हमारी, उसको देखना है आपको। हमें यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करना। ये मेन टॉपिक है। इसमें क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन यूं है कि समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता, है ना, इसके अलावा रिक्तिकाएं, रिक्तिकाओं के ऊपर न्यूमेरिकल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में जो है वो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। इसके लिए जो है हम अगला टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है हमारा? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन
षटकोणीय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है अवयवी कणों की एक द्विविमीय षटकोणीय परत का हमें निर्माण करना होगा। देखना ध्यान से कि ये हमारे पास गोलों की ये परत हमने यहाँ पर ये व्यवस्थित कर दी है, और इसको षटकोणीय रूप से व्यवस्थित करना है। ये देखो ये षटकोणीय रूप से हमने इसको ये व्यवस्थित कर दिया। ये देखो ये। अब देखना कि ये जो पूरी परत है, ये पूरी परत को हम ए प्रकार की परत कहेंगे। ये देखो ये पूरी परत जो है ए प्रकार की परत कहेंगे, जिसमें हमें देखो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाएं दिखाई दे रही है। ये देखो एक तो कुछ ऐसी रिक्तिकाएं हैं और एक कुछ ऐसी रिक्तिकाएं। आप इनको जो है टी और ओ नाम दे सकते हो, है ना। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टी का मतलब है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं, और ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, है ना। तो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं और चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं ये होती क्या है, हम इस टॉपिक को आगे क्लियर करेंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा समझ लें कि यहाँ पर देखना कि हमें दो अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाएं दिख रही है। तो ये तो होगी हमारी एक परत, क्योंकि अब देखो जैसा कि हमें पता है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में क्या पढ़ना है हमें कि जब गोलों का निविड़ संकुलन तीन दिशाओं में हो, है ना, तो ये द्विविमीय रूप से हो गया। अगर मैं इसके ऊपर एक और परत रखूंगा, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो इस तरीके से ये एक, दो और ये तीन अलग अलग डायरेक्शन में प्राप्त होगी। इसलिए ये 3D क्लोज टैगिंग बनती है यहाँ पर। तो इसमें देखना कि प्रथम परत जो है इसमें दो प्रकार के रिक्त स्थान बन रहे हैं, जिन्हें हम T और O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इन्हें A और B नाम भी दे सकते हो। लेकिन जब इसके ऊपर देखो इस पूरी परत को A परत नाम दिया है, इस पूरी परत को क्या नाम दिया है, A परत। अब जब देखना कि हम इसके ऊपर जब ये जो रिक्तिकाएं दिख रही है ना हमें, इन रिक्तिकाओं को भरते हुए जब इसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे, है ना, तो वो देखना कि किस तरीके से प्राप्त होगी कि जैसे मैं यहाँ पर ये परत रख देता हूं। अब देखना एक चीज और गौर करना कि हम जब पहली परत पर दूसरी परत को रखते हैं तो हम या तो ये छिद्र भर सकते हैं या फिर ये छिद्र भर सकते हैं। दोनों छिद्रों को एक साथ भरना संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर ये देखो कि ये वाला छिद्र भरा है मेरा। अब यहाँ पर देखो कि ये मैंने ये व्यवस्था कर दी, फिर यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी, ये हो गया, फिर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये इस तरीके से, फिर ये देखो ये तो यहाँ पर देखना कि इन परतों को गौर करके देखना, जब हम केवल एक ही प्रकार के छिद्रों को भर सकते हैं, हमने केवल ये इस टाइप के छिद्रों को भरा है, केवल ये इस टाइप के छिद्रों को, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरी परत जो है वो पहली परत से बिल्कुल अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बी परत कहेंगे। पहली परत जो है वो दूसरी परत से बिल्कुल अलग है, यूं कहें कि दूसरी परत जो है पहली परत से बिल्कुल अलग है ना। तो पहली परत तो होगी ए और दूसरी परत होगी बी। लेकिन अब ध्यान रखना कि जो दूसरी परत में ये जो छिद्र बने हुए हैं, है ना, कि दूसरी परत में जो ये रिक्तिकाएं बनी हैं, इन रिक्तिकाओं को भरते हुए जब हम तीसरी परत को व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि देखो पहली परत तो हमने भर दी किस तरीके से, कि यहाँ पर पहले भी अपन ने इसको इस तरीके से देखा, थोड़ा एक बार और समझ लो इसे। ये देखो अब एक ही प्रकार के छिद्रों को भरना है मुझे, तो यहाँ मैं इसको डैश से भर देता हूँ, ये देखो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये
ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हम एक बार में केवल एक ही प्रकार के छिद्रों को कर सकते हैं। तो पहली परत तो हमने क्या बताई, ए, यानी कि ये पूरी परत ए है, और ये जो डैश वाली परत है ये बी परत है। अब जब इसके ऊपर तीसरी परत रखते हैं तो तीसरी परत को रखने के आधार पर, के दूसरी परत पर तीसरी परत को रखने के आधार पर त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें एक तो हो गया घनीय निविड़ संकुलन CCP, एक तो हो गया घनीय निविड़ संकुलन, और एक हो गया HCP, है ना, षटकोणीय निविड़ संकुलन, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है। तो ये दो परत तक तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये जो छिद्र हैं ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, इनको हम इस टॉपिक के बाद क्लियर कर देंगे कि ये छिद्र कैसे कैसे बनते हैं, और आपको इससे भी समझ में आ जाएगा। या फिर एक काम करें हम कि ये तो हमने व्यवस्था कर दी, अब हम तीसरी परत रख रहे हैं, तो तीसरी परत को रखने के पहले मैं आपको इन छिद्रों के बारे में जानकारी देता हूं कि ये छिद्र क्या क्या है और किस तरीके से हो सकते हैं। ध्यान से देखना कि हम इनको तो हम रिमूव कर देते हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में दे रखी है, तो आप नोट्स में देखना कि मैंने इसको किस तरीके से बना रखा है, और इनको अलग अलग पेन से किस तरीके से बनाकर दे रखा है, उनको समझना। इनको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो भी साथ में डालूंगा, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, जिससे क्या है आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखना कि हम ये जो है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में बात करें, तो अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति होती क्या है, ध्यान से देखना कि जैसे ये 1 2 और ये 3 गोले, है ना। अब एक चीज देखना गौर करके, ये एक चौथा गोला है, अगर मैं इसको व्यवस्थित करूंगा तो ये कहां व्यवस्थित होगा, इस छिद्र पर व्यवस्थित होगा ना, है ना, इस छिद्र पर व्यवस्थित होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बीच में ये जो छिद्र दे रखा है, ये देखो ये वाला छिद्र जो दे रखा है, ये वाला छिद्र जो है 1 2 3 गोलों से घिरा हुआ है, जो कि एक परत के हैं, और चौथा गोला देखो ऊपर है जो कि दूसरी परत का है ना। तो ये छिद्र अब बताओ कितने गोलों से घिरा हुआ है, 4 गोलों से घिरा हुआ है, और 4 गोलों से घिरे हुए छिद्र या रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति या चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये हमने ऐसे बनाया और ये चौथा गोला में ऐसे रख दूं, ये देखो। अब ये देखो बीच में खाली स्थान दिख रहा है, और ये खाली स्थान कितने गोलों से घिरा हुआ है, 4 गोलों से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये है ना, और ये क्या हो गया यहाँ पर, चतुष्फलकीय रिक्ति। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहेंगे कि वह खाली स्थान जो 4 गोलों से घिरा हुआ होता है चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति हो गया। और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति को हम देखो कैसे समझा सकते हैं कि ये हमने 1 2 और ये 3 गोले ये बना दिए, है ना। अब यहां पर देखना कि ये 1 ये 2 और ये 3, देखो ध्यान से कि इसमें ये तो है ए परत, और ये जो डैश वाली है ये बी परत है ना। और यहाँ बीच में ये देखो आपको एक खाली छिद्र दिखाई दे रहा है, तो ये वाला खाली छिद्र जो है, ये जो छिद्र है वो नीचे देखो 3 गोलों से घिरा हुआ है, और ऊपर भी 3 गोलों से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वह खाली स्थान जो 6 गोलों से घिरा हुआ होता है, वह खाली स्थान जो 6 गोलों से घिरा हुआ होता है, उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। दिमाग में मत लाना कि 6 गोलों से घिरा हुआ है तो षष्ठफलकीय हो सकता है। 6 गोलों से घिरा हुआ एक अष्टफलक के समान व्यवस्था प्राप्त होती है, इस आधार पर जो है इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, ये देखो ये 3 गोले, ये 3 गोले यहाँ पर, ये तो इस तरीके से ये देखो
ये देखो ध्यान से, है ना। तो बीच में ये देखो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये वाला खाली स्थान, ऊपर 3 गोले और नीचे 3 गोले। पहली परत को A कह दो, दूसरी परत को B कह दो, है ना। तो दो अलग अलग प्रकार की परतें, है ना। तो वह खाली स्थान जो 6 गोलों से घिरा हुआ होता है वो तो अष्टफल की रिक्ति कहलाता है, और वह खाली स्थान जो 4 गोलों से घिरा हुआ होता है वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिक्तियां बनती है ना। और रिक्तिकाएं बनती हैं, इन रिक्तिकाओं के आधार पर भी, इन रिक्तिकाओं के आधार पर ही हम जो षटकोणीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार का बताया है ना। घनीय निविड़तम, है ना, और एक षटकोणीय निविड़तम, या इसे आप घनीय निविड़ संकुलन भी कह सकते हो, सीसीपी, और एक एससीपी, षटकोणीय निविड़तम या षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कह सकते हो, एससीपी। तो ये जो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं इन रिक्तियों के आधार पर ही बनती है। अब ध्यान रखना, मैं इन रिक्तियों का उपयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कौन सा छिद्र भर रहे हैं और कौन से छिद्र के द्वारा कौन सी परत को प्राप्त किया गया है। ध्यान से देखना, पहले आप इसे नोट कर लो। देखो यहां पर ध्यान से कि जैसे ये एक षटकोणीय परत है। अब षटकोणीय परत के ऊपर जो है ये, जैसे ये परत है A, है ना, इसके ऊपर मैंने दूसरी परत रख दी, ये जो B जो मैंने बताई थी ना, वो डैश वाली परतें, षटकोणीय के ऊपर A और B परतें, ये वही परतें हैं, है ना। और तीसरी परत देखो पहली परत के समान है, ये A, है ना, और ये नीचे वाली परत है ये क्या हो जाएगी, B परत। तो इसका मतलब क्या है कि जब षटकोणीय, हम पहले बात कर रहे हैं षटकोणीय निविड़तम या निविड़ संकुलन, है ना, जिसको हम HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमने परत A और B देखी थी, अब तीसरी परत अपने क्या कहा था कि जब हम तीसरी परत रखते हैं तो तीसरी परत रखने के आधार पर जो षटकोणीय निविड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है षटकोणीय निविड़तम, है ना, जिसे हम HCP कहते हैं, और एक होता है घनीय निविड़तम, है ना, या घनीय निविड़ संकुलन, जिसे हम CCP कहते हैं। अब ये जो परतें याद है कैसे आती है, ध्यान से देखना कि अगर हम तीसरी परत को इस प्रकार से रखें कि चतुष्फलकीय रिक्ति को भरा जाए, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति को भरते हुए अगर हम तीसरी परत को व्यवस्थित करेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति को भरते हुए जब हम तीसरी पंक्ति को व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, तीसरी परत पहली परत के समान प्राप्त होगी। इस प्रकार की व्यवस्था ABA व्यवस्था, ABA प्रकार व्यवस्था कहलाती है। अगर आप इसको इससे समझना चाहें तो ध्यान से देखना कि ये वाला, ये देखो, ये यहाँ पर ये इसमें, यानी कि ये गोला इन 3 गोलों के बीच में जो छिद्र दिख रहा है ना, इस छिद्र में आ रहा है, मतलब देखो चतुष्फल के छिद्र बराय में आ रहा है। फिर देखो ये वाला गोला भी यहाँ पे आ रहा है, इन चतुष्फल के छिद्र बराय में आ रहा है, और ये वाला गोला भी यहाँ पर आ रहा है, ये चतुष्फल के छिद्र बराय में आ रहा है। इसी तरीके से देखना कि ये वाला गोला जो है ये यहाँ पर बराय में आएगा, यानी कि देखो 3 गोलों का बीच में स्थान है जिसको हमने इस गोले से भरा है। तो देखो नीचे से भी चतुष्फल की रिक्ति बराय में आ रही है और ऊपर से भी चतुष्फल की रिक्ति बराय में आ रही है। तो यहाँ पर ये इसमें भी ये इसको भरेगा और ये यहाँ पर ये इसको भरेगा। तो यहाँ पर देखना कि अगर हम चतुष्फलकीय रिक्ति को भरते हुए अगर तीसरी परत को व्यवस्थित करें तो तीसरी परत पहली परत के साथ समानता दर्शाती है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है ABA प्रकार व्यवस्था कहलाती है, और इस व्यवस्था में प्राप्त होने वाला संकुलन जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है, जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसमें देखना कि हमें 2 चीजें याद रखनी है। तो इसको तो हमने कह दिया ये HCP है ना, यानी कि ABA है ना,
ये ए बी प्रकार व्यवस्था होगी। और इसमें देखो समन्वय संख्या, यानी कि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श किए होता है। तो इसको समझने के लिए हम इन तीन संरचनाओं को देखो ध्यान से। इसमें ये देखो बीच में एक गोला दे रखा है, ये ए, इसको मैं गोला 1 कर दूं। अब ये देखो ये गोला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गोलों से घिरा हुआ है। अब ये देखो 3 गोले नीचे से आएंगे, तो 3 गोले नीचे से स्पर्श करेंगे और ये 3 गोले ऊपर से स्पर्श करेंगे। तो 6 तो हो गए एक ही परत के गोले, 3 नीचे की परत के हो गए और 3 ऊपर की परत के हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर समन्वय संख्या का मान कितना हो गया, 12। समन्वय संख्या का मान कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, 12। और इसकी जो है यहाँ पर संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, ये होगी 74%। संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि कोई भी ठोस है उसमें अवयवी कण जितने प्रतिशत आयतन को घेरता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। इसको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एक गोला है, तो ये 1 2 3 4 5 6 गोलों से, तो देखो एक ही परत में घिरा हुआ है। 3 गोले नीचे से आएंगे और 3 गोले ऊपर से आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, षटकोणीय ये निविड़ संकुलन बनेगा, जिसमें एक परत में तो 6 गोले घेरे हुए हैं, 3 गोले ऊपर से 9 और 3 गोले नीचे से घेरेंगे, यानी कि 3 गोले ऊपर से और 3 गोले नीचे से स्पर्श करेंगे। तो इस तरीके से इस एक गोले को कितने गोले स्पर्श करेंगे, 12 गोले स्पर्श करेंगे। इसलिए समन्वय संख्या का मान क्या होगा, 12। और इसकी संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत प्राप्त होगी, हमें 74% प्राप्त होगी। इसकी संकुलन क्षमता हमें कितने प्रतिशत प्राप्त होगी, 74% प्राप्त होगी। अब ये देखो ये मैंने कैसे बनाए हैं, इनको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अलग से डालूंगा जिससे आपको इन दोनों को समझने में आसानी रहेगी, है ना। पहले अपन इसे नोट कर लें। तो ये हो गया हमारा षटकोणीय निविड़तम या षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसमें क्या है कि अगर हमने ए और बी परत तो रखी दी थी, है ना, कि जब हम चतुष्फल की रिक्ति, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बीच में जो खाली स्थान आ रहा है ये याद है किस गोले से भरा में आएगा, इस बीच वाले गोले से। तो यहाँ पर बताओ चतुष्फल की रिक्ति बन रही है ना, तो चतुष्फल की रिक्ति बनने के कारण जो है यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति को भरते हुए हमने तीसरी परत को रखा है। तीसरी परत जो है पहली परत के साथ समानता दर्शाती है, इसलिए ए बी प्रकार व्यवस्था प्राप्त होती है। और इस व्यवस्था को जो है षटकोणीय निविड़तम या षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसे हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। देखो इसके बाद कि अगला जो टॉपिक है हमारा वो है घनीय निविड़तम या घनीय निविड़ संकुलन, जिसे हम कहते हैं CCP। CCP स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे कि हमने षटकोणीय निविड़ संकुलन में द्विविमीय से जब हम त्रिविमीय को प्राप्त कर रहे थे तो हमने पहली परत को A लिखा था और दूसरी परत को B लिखा था, है ना। और तीसरी परत को रखने के आधार पर दो प्रकार का, एक तो हो गया HCP, है ना, षटकोणीय निविड़ संकुलन, और दूसरा हो गया CCP, जिसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन हम बता चुके हैं। और अगला हम देखें इसके बाद, तो यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो है इसमें पहली परत है A, पहली परत है A, और ये दूसरी परत जो है इसमें ये यहाँ पर ये B होगी। अब जैसा कि अपन ने क्या कहा है कि अगर हम अष्टफल की रिक्ति को भरते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने चतुष्फल की रिक्ति को भरते हुए जब तीसरी परत को रखा तो तीसरी परत पहली परत के साथ समानता दर्शाती है, लेकिन जब हम अष्टफल की रिक्ति को भरेंगे तो अष्टफल की रिक्ति को भरने के लिए हमें याद है इस तरीके की व्यवस्था प्राप्त करनी होगी। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये बीच में ये खाली क्षेत्र है, इसमें 3 गोले ऊपर से आएंगे और 3 गोले नीचे से आएंगे, यानी कि
कि ये जो खाली स्थान है वो 6 गोलों से घिरा हुआ होगा और 6 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान क्या कहलाता है? अष्टफलकीय छिद्र कहलाता है। तो अष्टफलकीय छिद्र या अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हुए जब हम तीसरी परत को व्यवस्थित करते हैं तो तीसरी परत जो है पहली और दूसरी परत से भिन्न प्राप्त होती है, जिसे हम सी परत कहते हैं, है ना। और फिर चौथी परत जो है वो पहली परत के समान प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था जो है एबीसी प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। देखो यहाँ पर अष्टफलकीय छिद्र को भरा गया है, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो बीच में खाली छिद्र दिखाई दे रहा है हमें, इस खाली छिद्र को 3 गोले तो ऊपर से भरेंगे और 3 गोले नीचे से भरेंगे। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति को भर सकते हैं। और अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हुए जब तीसरी परत को व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरी परत जो है पहली और दूसरी परत से भिन्न प्राप्त होती है ना। इस आधार पर यह निविड़ संकुलन एबीसी प्रकार का निविड़ संकुलन कहलाता है। और इसको हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि जैसे ऊपर वाले जो गोले हैं ये तो इसको भर ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये नीचे वाले जो गोले हैं ना ये अलग प्रकार के छिद्रों को भरेंगे। देखो ध्यान से, ये इन छिद्रों को भरेंगे, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 3 गोले हैं, ये 1 2 3 गोले हैं, ये इन 3 गोलों को, इन 3 गोलों के बीच में ये जो खाली छिद्र है ना इनको भरे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है किस प्रकार की अष्टफलकीय रिक्ति को भरा जाता है। और अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हुए जब तीसरी परत व्यवस्थित करते हैं तो हमें यहाँ पर घनीय निविड़तम या सीसीपी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। अब इसमें भी देखो समन्वय संख्या का मान कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि ये एक गोला है, इस एक गोले को 1 2 3 4 5 6 गोले तो एक ही परत के स्पर्श किए हुए हैं। अब इसमें देखो ये 3 गोले तो ऊपर से आकर स्पर्श करेंगे, कितने हो गए? 9। फिर ये यहाँ पर 3 गोले नीचे से आकर स्पर्श करेंगे। तो इस तरीके से एक गोला कितने गोलों से स्पर्श किए हुए हैं? 12। तो 6 तो एक ही परत के हो गए और 3 ऊपरी परत के और 3 निचली परत के। तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मान कितना हो गया? 12। और इसकी संकुलन क्षमता भी कितनी होगी? 74%, 74%। तो इस तरीके से इसकी ये संकुलन क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एबीसी प्रकार व्यवस्था है ना, जिसे हम सीसीपी भी कहते हैं, सीसीपी चालक या सीसीपी निकाय या फिर सीसीपी निविड़ संकुलन भी कहते हैं। इस तरीके से जो है हम ये व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा 3D निविड़ संकुलन कंप्लीट हो गया है। तो हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तीनों प्रकार के निविड़ संकुलन इसमें समझा चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, ताकि मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर दूं। और जो भी है इसकी एक शॉर्ट वीडियो जो है मैं अलग से डालूंगा, ताकि आपको क्या है कि ये जो षटकोणीय हमने समझाया है आप उसको 3D में ध्यान से देखना कि उसको 3D में कैसे अरेंज किया है और किस तरीके से व्यवस्थित किया है, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, नोट कर लो इसको।